नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में कल हुए गैंगरेप मामले में अब भाजपा और कांग्रेस भी आमने सामने होने लगी। दरअसल अब यहां पर चूंकि एक गुनाह का मामला हुआ, लेकिन यहां पर सियासी तकरार भी बढ़ चुकी है। आपको सुनाते हैं सीएम सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा से इस पूरे मसले पर हुई बातचीत का अंश। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर विधायक संयम लोढ़ा ने सीधे तौर पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। यहां पर उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कल रणथंभौर में प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें आड़े हाथ लिया और लगे हाथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के कुछ बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताया, जहां पर डोटासरा ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर केंद्र से बीजेपी का कोई भी नेता राजस्थान आता है तो उसका ऐसा घेराव किया जाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। दरअसल यहां पर विधायक संयम लोढ़ा ने सीधे तौर पर गुजारिश की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से कि वो यहां पर राजनीति ना करें। उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी ये चीज कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दरअसल पूरी सियासत इस पूरे मसले पर गर्मा गई है और आइए आपको सुनाते हैं संयम लोढ़ा से हुई बातचीत का वो अंश, बातचीत के वो अहम अंश, जिसके बाद साफ होगी पूरे मामले की तस्वीर। लोढ़ा साहब नमस्कार। जी नमस्ते सर। हाँ सर, ये जो पूरा जो मसला चल रहा है इस समय राजस्थान की, चाहे राजनीति में हो चाहे कांग्रेस और बीजेपी में जो पूरा चल रहा है, और हाल ही में जो अलवर का जो मसला हुआ है बच्ची के साथ गैंगरेप वाला मामला, और इसमें जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी जी का विरोध किया, उनका घेराव करने की कोशिश की है, तो क्या राय रखते हैं आप अपनी? देखो, ऐसा है, घटना बहुत दर्दनाक है, बहुत भयानक है और बहुत तकलीफ देने वाली है जी। हम इस समाज का हिस्सा है जिसमें ऐसा लोग अपराध कर रहे हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। और हम सबको ही, ये जो भी अपराधी है ये समाज के ही है, हम में से ही किसी के परिवार से निकले हुए हैं। हम सबको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि महिला के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो जी। और इसमें हम लोग विफल हैं, इसलिए हमारे बच्चे इस तरह के जघन्य कांड कर रहे हैं। और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है जी। ये हम सब के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का विषय है। और समाज में ये वातावरण हमें बनाना पड़ेगा कि स्त्रियों के प्रति हमारे बच्चों की सोच सम्मानजनक हो। अब रही बात प्रियंका गांधी जी, तो वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो कोई निजी यात्रा पर आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग वहां पर गए हैं उनका जाना पूरी तरह गलत है और ये पब्लिसिटी स्टंट है। और ऐसे मामले में, ऐसे जघन्य अपराध में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबको मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए कि जो अपराधी है वो कितने जल्दी जेल की सुराखों के पीछे जाए। जी सर, इसमें जिस तरीके से लोढ़ा साहब, इसमें मसला ये आ रहा है कि विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जब प्रियंका जी यूपी में जब जा सकती है, यूपी में लोगों से बातचीत कर सकती है, पीड़ितों से मुलाकात कर सकती है, तो राजस्थान के दौरे के दौरान आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? यूपी की घटना में और यहाँ की घटना में फर्क है। राजस्थान में कानून अपना काम कर रहा है। राजस्थान में उस बच्ची को ला करके हॉस्पिटल में उसका पूरा इलाज किया गया है। यूपी की तरह बिना परिवार की अनुमति के उस बच्ची को जलाया नहीं गया है जी। कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए, लेकिन होंगे तो कानून अपना काम करेगा। और यूपी में लगातार कानूनहीनता की स्थिति है, वहां कानून अपना काम नहीं कर रहा है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लखीमपुरी के कांड में स्पेशल टीम गठित करनी पड़ी और उन्होंने प्रमाणित किया कि मंत्री के बेटे ने क्या किया। ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून क्या व्यवस्था नहीं है, कानून का राज नहीं है जी। हाल ही में अभी डोटासरा साहब का, पीसीसी चीफ डोटासरा साहब का भी एक बयान सामने आया कि अगर बीजेपी का कोई भी नेता केंद्र से आता है तो उसका घेराव भी हम इस तरीके से करेंगे कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। दरअसल इनको, डोटासरा साहब को इनको माफ कर देना चाहिए। ये गलत परिपाटी है। कोई संगठन का आदमी आए तो उसके जाकर के आप प्रदर्शन करें,
किसी भी मुद्दे पर है, जो संवैधानिक पद पर है, जो सरकार का हिस्सा है, उनके सामने होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई चीज गलत की है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका गलत का जवाब गलत से दें। तो बिल्कुल अभी आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके का आरोप लग रहा है कि साहब राजस्थान में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है और अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए और पुलिस की लापरवाही या कानून व्यवस्था की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पुलिस के प्रयासों से, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता से लगातार इसकी रोकथाम की दिशा में काम बहुत प्रभावी तरीके से हो रहा है। जिन जिन महिला अपराध के मामलों में एक एक साल तक चालान नहीं होता था, आज वो चालान की अवधि घट करके कितनी होगी वो देखिए। कितने मामलों में पहले लोग कोर्ट के जरिए मुकदमे करवाते थे, आज मुकदमे दर्ज होते हैं, इसलिए उसका प्रतिशत कितना गिर गया है वो देखिए। रही बात अपराध की, तो अपराध पूरे देश में बढ़ा है, कोई एक पर्टिकुलर जिले, पर्टिकुलर राज्य में नहीं बढ़ा है जी। और ये सब चीजें प्रभावी कार्रवाई से ही इसकी रोकथाम हो सकती है, राजनीतिक नुक्ताचीनी से नहीं होगा। तो बहरहाल ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर घटना कोई होती है तो उस पर राजनीति कम से कम ना हो। ऐसे मामलों में राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। जो राजनीति के विषय है उस पर राजनीति करिए, आप बेरोजगारी पे करिए, उस पर महंगाई पे करिए, लेकिन जो राजनीति के मुद्दे हैं, जिन आधार पर आपने मैंडेट मांगा है जी, उस पर करिए ना। किसानों का कर्जा भारत सरकार 7 साल से माफ नहीं कर रही है, नेशनलाइज बैंकों का, उस पर कभी नहीं बोलते ये। बिल्कुल। तो जिस तरीके से किरोड़ी जी का कहना था कि उन्हें केवल प्रियंका जी को केवल ज्ञापन देना था और इसी वजह से वहां की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देखिए, सभी जानते हैं कि उनको ज्ञापन देना था या प्रचार प्राप्त करना था, ये सब जानते हैं जी। और किरोड़ी जी मेरे तो साथ रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जैसे कॉलेज स्तर के मूवमेंट होते हैं उस तरीके से अपनी राजनीति को उस दिशा में नहीं ले जाएं। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदारों में उनकी गिनती होती है, तो उनको तो शुभकामनाएं हमारी, वो उसी के अनुरूप आचरण करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। धन्यवाद।